आत्मिक लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज का संदेश आत्मिक लोगों के लिए। आज से मैं कह रहा हूं अगर आत्मिक लोग ये फैसला ले रहे हैं कि हां परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, चाहे उत्तर मिले ना मिले, लेकिन मैं प्रार्थना करना, औरों से पूछो वो अपने बैंक में थे, अपने कोर्ट में अंदर चार करती रहती हैं, उसके पर्स में से पैसे निकालती रहती हैं, अपने बैंक में जमा करा, वो डिपॉजिट करा हमारे काम आएगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है तेरी प्रार्थनाएं जो उन्हें पहले थी, कह रहा है तेरे दान, कह रहा है जो तूने पहले बहुत दिन पहले दिए थे, किए थे, कह रहा है ओ डिपॉजिट को मैंने देखा है, कह रहा जमा पड़ा है मेरे पास, कह रहा चिंता ना कर, कह रहा निराश ना हो, आज कह रहा मैं तेरे लिए स्वर्ग से खोलने वाला हूं आशीषों को मसीह के नाम में आपके पास। इसलिए बाइबल परमेश्वर के पास है, वो दे रहा है। जब हम वजन से पत्ती का 6 देखते तो देखो वहां पर क्या लिखा, यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है अगर आज आप भी, मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये फैसला आपका है कि हाँ परमेश्वर मैं कुरनियुस की तरह प्रार्थना करूंगा, चर्च में भी डाला करूंगा, मैं डिपॉजिट करूंगा, परमेश्वर कह रहा है अगर आप जब निराश होंगे या कोई समस्या होगी, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर मेरा परमेश्वर आपके बैंक डिपॉजिट में से देने वाला है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं तो उठाऊं और बोलो परमेश्वर मेरे पड़ोसी को भी दे दे, आज परमेश्वर आशीष दे दे यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या अगर आप प्रार्थना ही कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हाँ फिर से आगे पढ़ो। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचे। देखो क्लियर लिखा, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त के पास नहीं। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आपने पहले से प्रार्थनाएं की हुई है, इसका मतलब और कह रहा है कि अगर कोई दुख की प्रॉब्लम आ रही, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई कर्जा, कह रहा है कोई शैतान प्लान बना रहा है कि मैं शिमशोन को खाना चाहता हूं, मैं शिमोन को खाना चाहता हूं, पतरस को खाना चाहता हूं, की तरह कह रहा है मैं खाना चाहता हूं उसको, कह रहा है कि आज मैं नेगेटिव विचार डालकर उसके अंदर, ओ यार मेरी तरफ कोई नहीं, आज हो सकता है आपकी तरफ नेगेटिव विचार देकर आपको फाड़ कर खाना चाहता हूं कि आप कर रहे हैं, प्रार्थना करके वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन याद रखना नहीं होने वाला। आज क्या नाम मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑनलाइन चर्च यहां पर बैठे वेस्ट नहीं कर रहे अपने आप को, इसका भी प्रतिफल की गोद में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कि सेविंग कर रहे हैं आप, बीज आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने स्वर्ग के बैंक से, अपने भंडार से, वो आज रात देने वाला। वो मलकी की पुस्तक बोलता है मैं आकाश रोक के खोलूंगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा और तुम्हारे लिए कह रहा है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। अगर आपने डिपॉजिट किया है आज आपके लिए कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगर भाई साहब मिलेगा कहां से जब आपने डिपॉजिट ही नहीं किया, कुछ जमा ही नहीं किया, तो मिलेगा कहां से। कह रहा है कि माँ बाप बच्चों के लिए पहले से डिपॉजिट करते हैं और इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मत्ती के 6 के 7 8 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। मांगने से पहले कह रहा उत्तर दे दिया प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान भक्त ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांग कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। को यहाँ पर लिखा कह रहा तुम्हारा पिता कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी सुन लिया करूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा क्यों इसको तुमने डिपॉजिट किया हुआ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब अब्राहम थक गया और उस समय वो निराश हो, मैं प्रभु से पूछ रहा था परमेश्वर तू कह रहा कि पहले कहता है प्रार्थना, बाइबल में नए नियम में फिर पुराने नियम में पढ़ता हूं तो वहां लिखा मैं तेरे मांग से उत्तर दे दूंगा। तो हम प्रार्थना न करें तो हमारे पहले दे देगा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा जिन लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है बड़े दिन से, याद रखना, लेकिन प्रार्थना नहीं करते जा रहे हैं, जिन लोगों ने दान दिया है परमेश्वर को और भेंट दिए, दशमांश दिए और मांगा ही नहीं परमेश्वर
बच्चे के परमेश्वर तो मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, झोटा दे दे, गांव दे दे, ये दे दे, कह रहा मुझे नहीं मांगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे कि इस बात के ख्याल कर रहे हैं कि चर्च में आते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं, अच्छा सेवा कर दी पास्टर जी, अब मेरे सिर पे हाथ रखना, ईंट लगा दी मैंने सिर पे हाथ रखना। मैं कह रहा हूं कुछ लोग सेवा करते हैं और परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को कह रहा है डिपॉजिट कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप अपने आप को बो रहे हैं, दान स्मरण कर लिया। इसका मतलब हर चीज याद है कि आप कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब प्रार्थना करते हैं, कब आप चर्च जाते हैं, कब आप बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर को सब कुछ याद है, सब कुछ जमा हो रहा है। और एक दिन हर एक व्यक्ति का न्याय चुकाने वाला है कि तूने अपनी धरती पर रहकर जितना समय मैंने तुझे दिया, तूने तेरे कर्म करे के अनुसार मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। तूने जो काम किए हैं करे के मैं प्रतिफल दूंगा। मैं देख रहा था कि प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा कि जितने मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे कि वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाएंगे। इसका और उनके काम उनके साथ हो लेंगे, लिखा वहां पर उनके काम उनके साथ हो लेंगे। तो मैं इस चीज को देखकर डर गया कि परमेश्वर तूने हमारे कामों को भी देखना परमेश्वर। इसका मतलब कि परमेश्वर देखता है, कह रहा कि मुर्दों के कामों को देखा उसने, जो धरती पर आपने काम किए, आप परमेश्वर के अपने कामों के कारण गोद में जाएंगे। मतलब जो आपने अच्छे काम किए तो परमेश्वर की गोद में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्या डिपॉजिट करके जा रहे हैं आप धरती पर? कह रहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा डिपॉजिट करेगा वैसा तुझे मिलेगा। इसलिए अपने अंदर एक फीलिंग्स लेनी है कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे एलीशा की तरह। कि एलीशा प्रार्थना करने वाला योद्धा था, वो गया अपने माँ बाप को छोड़कर, उसने अपने माँ बाप परिवार चिंता छोड़कर एलिया के पास कह रहा प्रार्थना करता रहा। किसान का बेटा था लेकिन वहां पर बीज बोता रहा और प्रार्थना करता रहा। वो बोलता था बेटे तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? कह रहा कुछ नहीं, बस तेरी सेवा करनी है, सेवा करनी है। और ऐसे व्यक्ति ने जब डिपॉजिट किया तो उस समय जब एलिया जा रहा था और वो दुगना डिपॉजिट उसको देकर अपना भी अपनी अनॉइंटिंग भी उसको देकर गया। और एक जगह पर हम देखते दूसरा राजा उसके 4 के 1 में कि एलीशा चेला था, जो उसका सेवक था, जो उसके चर्च में रहकर उसकी सेवा करता था। तो कह रहा कि वो उसकी पत्नी एक दिन उसके पास आती है और वो बोलती है कि देख मेरा पति सेवा करते करते तेरे चर्च में, तेरी मिनिस्ट्री में कह रहे कि मर गया, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया। और कह रही कि इतनी मेहनत किया उसने, इतनी डिपॉजिट किया, सेवा किया, क्या कोई प्रतिफल हमारे लिए नहीं है? और उसी समय एलीशा ने उसको कहा 4 के 1 में, हाँ पढ़ेंगे, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पर ये औरत चिंतित है कि मुझे कर्ज है, लेकिन ये भी उसको मालूम है कि मेरे पति ने डिपॉजिट किया हुआ है, मुझे कहां जाके मांगना है? अरे परमेश्वर से तो मांगना ही है, लेकिन परमेश्वर मिलेगा कहां? चर्च के अंदर, और प्रॉफिट के पास मिलेगा। और वो प्रॉफिट के पास गई और वो बोलती है कि मेरे पति ने इतनी सेवा किया, इतना डिपॉजिट किया, अपने आप को डिपॉजिट किया। मैं कह रहा हूं अगर हम सेवा कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, एक ना एक दिन तो वो प्रतिफल देगा परमेश्वर। आज आप हो सकता है दुख में हो, आज हो सकता है आप बीमारी या समस्या में हो, कर्जे में हो, या आपको नाम धराई कर रहा हो, कोई आपको लांछन लगा रहा हो, आपके ऊपर कुछ ना कुछ बोल रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन आप डिपॉजिट करते चले जाओ, प्रार्थना करते चले जाओ, दूसरों का भला करते चले जाओ, दूसरों का धन्यवाद करते चले जाओ कि थैंक यू भाई, तेरा भी थैंक यू, परमेश्वर का भी धन्यवाद करते चले जाओ। कुछ मिले ना मिले फिर भी प्रभु की महिमा करते चले जाओ। डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है और ऐसे लोगों को उत्तर देने वाला है। और ये औरत को पता था कि मुझे कहां जाकर मांगना है, और वो चर्च में गई एलीशा के पास और उसने मांगा। और 4 के 5 में देखो वहां पर क्या कहा एलीशा ने, हाँ उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। देखो वहां पर लिखा कि एलीशा ने कहा जा बर्तन लेकर आ, थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और जब वो बर्तन लेकर आई तो उसी समय वो तेल इतना उड़ेला, इतना तेल गया, इतनी उसकी कुपियां भर गई। मैं कह रहा हूं कि उसके बर्तन भर गए, बर्तन थोड़े पड़ गए, लेकिन वो तेल निकलना बंद नहीं हुआ उस कुप्पी में से। मैं कह रहा हूं कि आज इतनी आशीषें आने वाली हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बोल रहा है, कह रहा है जो लोग इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, इस तरीके का परमेश्वर, हम तो प्रार्थनाएं करेंगे, फेलोशिप करेंगे, बीज बोने में डिपॉजिट करेंगे। हम परमेश्वर अपना टाइम परमेश्वर आपको देंगे और डिपॉजिट करेंगे। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि यहाँ हमारी प्रार्थना को कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन कोई मेरे बाइबल पढ़ने के समय को देख रहा है नहीं देख रहा, चाहे कोई मेरे दान देने के समय को देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर तू तो देख रहा है। वहां पर लिखा अपनी कोठड़ी में जा और डिपॉजिट कर, प्रार्थना कर, कह रहा कि ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है, कह रहा तेरे किए हुए डिपॉजिट को देखने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, और वो तेरा प्रतिफल तुझे स्वर्ग से जरूर देगा। इसका
इसका मतलब जो आपने जोड़ा है बैंक में, परमेश्वर यहाँ धरती पर आपको शायद हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन जो आपने स्वर्ग के बैंक में जोड़ा है, मैं कह रहा हूं उसका दुगना प्रतिफल आज रात मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आज लोग प्रेयर नहीं करते, मेरे कहने का मकसद है कि आज लोग प्रेयर नहीं करते, मिराइकल को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग तिजोरी की चाबी को लगाना चाहते हैं, सीधा चाबी लगाना चाहते हैं। मेरे कहने मसीह के नाम में आज लोग प्रेयर नहीं करते, मेरे कहने का मकसद है कि आज लोग प्रेयर नहीं करते, मिराइकल को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग तिजोरी की चाबी को लगाना चाहते हैं, सीधा चाबी लगाना चाहते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, बैंक का पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, डिपॉजिट नहीं करते, बस उनको पासवर्ड मिल जाए सीधा। हम एक जगह महसूस करते हैं कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर कुछ चेले थे और वो कुछ लोग थे और वो पौलुस और पतरस की सेवकाई देखकर वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए, और उसी समय वो दौड़े दौड़े गए उसके पास और वो जाकर बोल रहे थे उसको कि हमारे लिए भी कुछ कर, हमारे लिए भी कुछ कर, हमारे लिए भी कुछ कर, हम और हमें पासवर्ड दे, हमें किसी तरीके का पासवर्ड दे हमें। और उसी समय उन्होंने देखा कि पासवर्ड क्या है, उन्होंने देखा जाकर कि ये यीशु यीशु करता है और यही पासवर्ड है शायद। मतलब उन्होंने कोई डिपॉजिट नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं किया, और उन्होंने अपने दिमाग में पासवर्ड को चोरी कर लिया बस कि हम भी जाएंगे और यीशु यीशु कहेंगे, और उसी समय अभी जो है बंधन टूट जाएंगे, अभी इसी समय मिराकल मनी हो जाएंगे, लंगड़े चलने लगेंगे और हमारा नाम हो जाएगा। और उसी समय वो दौड़े दौड़े गए, एक जगह दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी किसी औरत में, किसी आदमी में, और उसी समय जब वो दुष्ट आत्मा को निकालने लगे तो उसी समय दुष्ट आत्मा ने उन दोनों को देखकर कहा, बोलते अरे पौलुस को तो मैं जानता हूं, पतरस को तो मैं जानती हूं, लेकिन तू कौन है? और उसी समय और वो बोल रहा था यीशु, बस पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, और उन दुष्ट आत्माओं ने उनको पकड़ा, मारा पीटा और नंगा कर दिया। मैं कह रहा हूं और वो भागे वहां से, सारी कलीसिया में भय छा गया। कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि उनकी अपनी रोज की प्रार्थना में दम नहीं था, उनके पास डिपॉजिट नहीं था पहले से। अनॉइंटिंग उस व्यक्ति के ऊपर आती है जिनके ऊपर कह रहा है कि पहले से डिपॉजिट होता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका पहले से प्रार्थना करने का डिपॉजिट नहीं है। कहता कि आपको अनॉइंटिंग चाहिए, कह रहा है कि आज आप सिर पे हाथ रखते हैं, लोग चंगे नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि आपने पहले सालों साल पहले कोई प्रार्थना नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। मैं एक आपको छोटी सी गवाही बता रहा हूं कि मैं यूके में जब मैं पहली बार जब मैं यूके में गया तो उस समय वहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। उससे पहले मैं बहुत बार अमेरिका का, मैंने 28 कंट्रियों का अप्लाई किया, लेकिन मेरे वीजे कैंसिल हो गए। मैं बाहर जाना चाहता था, मैं सोचता था बाहर जाकर पास्टर बनूंगा, बाहर जाकर सेवा करूंगा, लेकिन उसी समय कैंसिल हो गए। तो एक रात में निराश होकर बैठा था प्रार्थना में। मैंने कहा परमेश्वर अब तूने भेजना है तो भेज, नहीं भेजना ना भेज, लेकिन मैं तो फिर भी प्रार्थना करता रहूंगा, डिपॉजिट करता रहूंगा। और उसी समय हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा कि बेटे तूने बड़े टाइम पहले, कई साल पहले तूने 1 साल लगातार इंग्लैंड के लिए प्रार्थना की है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि इंग्लैंड में मुसीबत आ गई है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग समस्या में हैं। तो उस समय मैंने रो रो कर इंग्लैंड के लिए 1 साल दुआ किया था, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने डिपॉजिट तो किया है इंग्लैंड के लिए और तू जा रहा है यूएसए। तो उसने मुझे कहा कि बेटे जा इंग्लैंड का वीजा ट्राई कर। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 4 बार इंग्लैंड में गया और मैं इतनी प्रार्थनाएं करता था। मैं जब वहां पर गया तो उस पास्टर ने क्या किया कि वो खर्चा निकालने के लिए कि इसकी टिकट भी है, इसका खर्चा भी है, रहने का भी है, खाने का भी है, तो इसके साथ जो लोग हैं उनका भी खर्चा निकालना है, क्योंकि पास्टर लोग सेवा में ऐसे ही खर्चा निकालते हैं, उनके पास कौन सा कोई गवर्नमेंट जॉब है। तो उन्होंने मेरी मीटिंग 1 हफ्ते में, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मेरी 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीटिंगें रख दिया, और मैं इतना थक गया लास्ट मीटिंग में कि मेरे से काम भी नहीं हो रहा था, मैं इससे किसी से प्रार्थना भी नहीं हो रही थी। और इसी समय मैं ऐसे लोगों के ऊपर हाथ रख रहा था, बस फॉर्मेलिटी कर रहा था, और मैं देख रहा था कि मैं उसी समय थका हुआ था, और मैं कह रहा था परमेश्वर अब मेरे साथ क्या होगा। और इसी समय मैंने देखा कि उस मीटिंग में और व्हील चेयर से लोग खड़े हो गए, उस मीटिंग में अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। मैंने कहा अरे, मैं जब घर आया तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं भी नहीं किया, लेकिन आज तो मैं इतना थका हुआ था, और मीटिंग में मैं इतनी प्रार्थना करके गया, लेकिन इतना जबरदस्त काम नहीं हुआ जितना इसमें हुआ। मैंने कहा इसका मतलब मैं प्रार्थना करके ना जाऊं? परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं नहीं बेटे, कह रहा तेरी पहले की प्रार्थनाएं, कह रहा है कि मैं तूने डिपॉजिट की हुई थी, और मैंने तुझे दिखाया है कि तूने इतने साल से जो अनॉइंटिंग मांग रहा है परमेश्वर से, कह रहा है जब तू थक जाता है, कह रहा है तब मैं ज्यादा काम करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है आपकी पहले की प्रार्थनाएं
कह रहा आपके काम आने वाली हैं। एक दिन कह रहा जब आप थक जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दुगना काम करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझना कर, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ पासवर्ड चाहते हैं, बस यीशु यीशु दे दो, बस मुझे चंगाई दे दो, मुझे इसी समय बरकत दे दो, मुझे इसी समय ये दे दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप जब तक प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप अपने आप को डिपॉजिट नहीं करते, आप अपने घर में एक हफ्ता संडे आने से पहले, कुछ लोग मुंह धो के ड्राई क्लीन करके सीधा चर्च में आ जाते हैं, बस पादरी मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो गाली देगा, अगर मिल जाएगा तो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर भी गाली देगा। लेकिन कुछ लोग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग अच्छे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सिखा रहा है, कह रहा है बाइबल बोल रही है कि आप लोग एक हफ्ते में, कह रहा है 5 दिन, वो 6 दिन इतनी प्रार्थनाएं करके आओ कि ताकि आप वहां पर बैठे हो और आपकी थकावट उतरे चंगाई को देखकर यीशु मसीह के नाम में, आपके काम बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए इसलिए बनाया कि ताकि आप उस दिन परमेश्वर के मिराकल को देखो। अपने अंदर ये फैसला कर लो आज के परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थनाएं करूंगा और परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं कि वो सालों साल से प्रार्थना कर रही थी। उसके रिश्तेदार बोलते थे कि तेरे को क्या मिला इतनी प्रार्थना करके, 5 साल से तू प्रार्थना कर रही है, क्या मिला तुझे? और 7 साल बाद मैंने उस औरत से जब मैं मिला तो उससे मैंने पूछा तो तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? उसने बताया कि ना मेरा एक बच्चा यूके में डॉक्टर है, एक बच्चा मेरा यूएसए में साइंटिस्ट है, एक बच्चा मेरा ऑस्ट्रेलिया में एयरफोर्स में है। मतलब उसके कितनी बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाएं, उस माँ की प्रार्थनाएं, उसके घर में कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ वो प्रार्थनाएं करते करते डिपॉजिट किया करती थी, अपने बच्चों के लिए डिपॉजिट कर रही थी कि परमेश्वर मुझे तो कुछ मिला नहीं मिला लेकिन मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चे आशीषित हो जाएं। ये दाऊद की प्रार्थनाएं थी कि दाऊद पहले से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए बच्चों की, चाहे राजा चाहिए, मुझे तो गद्दी चाहिए परमेश्वर। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपको अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हो, बेशक आप साइकिल चलाते हो, बेशक आप रिक्शे वाले हो, बेशक आप मिठाई डालो, बेशक आप कोई नहीं हो, आप जो कोई छोटा मोटा काम करते हो, लेकिन याद रखना आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों के लिए एक बड़ा काम करने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपने डिपॉजिट किया है कि नहीं, लेकिन आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बस पासवर्ड मांग रहे हैं, परमेश्वर से चंगाई मार रहे हैं, धर्म मांग रहे हैं, बरकत मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे डिपॉजिट क्या किया तूने अपनी लाइफ में आकर, इस धरती पर क्या बोया तूने अपने लिए? कह रहा कोई डिपॉजिट कर, स्वर्ग का बैंक आज रात तेरे लिए खोल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज खोलेगा उसके लिए बैंक। कह रहा दाऊद ने प्रार्थनाएं किया और परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैं पलंग पर नहीं चढ़ूंगा, कह रहा जब तक तू मेरे बच्चों को आशीर्वाद न दे। परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद, कह रहा शमूएल के अंदर चैप्टर में एक बोलता है, कह रहा दाऊद कह रहा कि मैं तेरे बच्चों को भी कह रहा है कि राजा की गद्दी दूंगा। हालेलुया। सुलेमान कह रहा अपने बाप का प्रतिफल था, दुआओं का प्रतिफल था उसके बाप की। अगर आज आप कह रहा कुछ डिपॉजिट करके जा रहे हैं, धरती पर कुछ मिला या नहीं मिला, निराश ना हो, मेरा परमेश्वर का बैंक जो है ना स्वर्ग में वो बहुत बड़ा बैंक है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं आज से दुआ करूंगा तो मेरी फैमिली को ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को, जो लोग पहले से दुआएं करते हैं उनके बच्चे फेमस होते हैं। याद रखना उनके बच्चे कभी फेमस नहीं होते जो कह रहे कल उनका टेस्ट हो और उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं माँ बाप, वो नहीं। कह रहे जो माँ बाप 1 साल पहले दुआएं करते हैं, मैं कह रहा हूं कि मकान को कह रहा लेंटर डालने के लिए कह रहा सीधा लेंटर नहीं डलता, पहले चारों दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। अगर आप चारों दिशाओं में मुंह करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आपके बच्चे फेमस होने वाले हैं। और अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया परमेश्वर ने कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले, डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने वाले हैं, हर काम में पवित्र आत्मा का धन्यवाद करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है बाइबल कि मैं आज इन लोगों को आशीष दूं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कुछ ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग इस समय कह रहे कि अपने अंदर इस बात का फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो 6 महीने, इस साल के 6 महीने तक कह रहे कि प्रार्थना का जीवन बिता रहे हैं, प्रार्थना करके डिपॉजिट कर रहे हैं, दान देके डिपॉजिट कर रहे हैं। परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ के डिपॉजिट कर रहा हूं, दूसरों का भलाई करके डिपॉजिट कर रहा हूं, परमेश्वर फिर भी तेरी महिमा करूंगा। कुछ मिले ना मिले आप डिपॉजिट कर रहे हैं। 2022 में आपके बच्चों की जॉब में, बिजनेस में, मैं कह रहा हूं कि आप एक नया सूरज, एक नया चांद, मैं कह रहा हूं कि एक नई आशीष, एक नई चमक, एक नई शाइनिंग देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका मैं कह रहा हूं 2022 आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज इस मैसेज से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग शारीरिक नहीं आत्मिक लोग हैं, जो लोग शारीरिक हैं अगर वो आत्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि ये आशीष हमें कैसे मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, पहला कह रहा नंबर 1 कह रहे पहले बैंक में खाता खुलवाओ। मतलब परमेश्वर के बैंक में कैसे खाता खुलता है? कह रहा कि जब आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। नंबर 2 कह रहा कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं। नंबर 3 जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप दान करते हैं। नंबर 5 अपने आप को दान कर दिया यीशु मसीह ने क्रूस पर कि परमेश्वर
काम के लिए मैं दान करता हूं अपने आप को। और उसने ऐसा दान दिया, महादान दिया उसने। मैं कह रहा हूं कि पांचवा कह रहा कि आप सेवा में भाग लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं 2022 में उनके लिए कह रहा है, जो अगर आपने 2021 में डिपॉजिट रखा, जोड़ा, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करके, दान करके, कुछ मिले ना मिले, लेकिन प्रतिफल 2022 में जरूर आएगा। किसान 6 महीने जीरी की फसल को बोने के बाद कह रहा डिपॉजिट करता है और इंतजार करता है, प्रार्थनाएं करता है, उसके बाद उसकी जिंदगी में फल आता है। अगर आज आप इस बात के लिए समझ रहे हैं तो परमेश्वर आशीष दे रहा है। मेरे को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, कह रहा है प्रॉफिट आपके ऊपर इतना बड़ा गिफ्ट कैसे है कि आप बोलते हो और लोगों के जिंदगियों में छुटकारे होते हैं, मिरेकल मनी हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने उसको बताया कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया था कि बहुत साल पहले कि जब मैंने